कवर होते हैं, इतने टाइप के इंसिडेंट्स कवर होते हैं जो आपको केस डायरी में लिखने में, अनुसंधान रिपोर्ट, एसपी सुपरविजन रिपोर्ट में भी लिखने में काफी इन सब चीजों की सहायता लेनी होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी अध्ययन करना होता है। जो भी ये होमिसाइड या सुसाइड जो होता है, जिसमें हैंगिंग स्ट्रैंगुलेशन वाला आप जितने भी केस देखते होंगे, उसमें एस्फाइक्सियल डेथ मेन कॉज होता है। एस्फाइक्सिया मेन कॉज जो होता है, ये जो आपका थ्रोट है, थ्रोट के पास वोकल कॉर्ड भी है जहाँ से आवाज निकल रही है, वो प्रोडक्शन यहीं से होता है। तो पूरा बायोलॉजी का ये प्रिंसिपल बायोलॉजी फिनोमेना है। तो ये जैसे ही थ्रोट कार्टिलेज नुमा होता है यहाँ पे, ये जैसे ही रप्चर होगा, आप ऑक्सीजन जो है इनहेल नहीं कर पाएंगे, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन क्लोज हो जाएगा शरीर में। वो हैंगिंग में भी होगा, वो स्ट्रैंगुलेशन में भी होगा। अब स्ट्रैंगुलेशन और हैंगिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये हम इस लेक्चर में डीपली कवर करेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि लिगेचर का जो मार्क है किस एंगल में है, वो ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल तो हो नहीं सकता है, ऑब्लिक हो सकता है, टेम्पोरल लोब के पास है या बैक में है, यहाँ पे हायर कोन होता है, वो रप्चर होता है। तो उस पर मैं आगे आ रहा हूँ। होमिसाइडल इंसिडेंट कॉजेज ड्यू टू एस्फाइक्सियल डेथ। सफोकेशन, सफोकेशन उसी को कहेंगे जो जैसे ऑक्सीजन इनटेक हमारा क्लोज हो गया, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज नोन एज सफोकेशन। सफोकेशन आपको कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता या किसी भी कोई भी नॉक्सियस गैसेज जो है वो बढ़ जाता है। आप सिनेमा हॉल में भी कई सारे इंसिडेंट देख चुके हैं, आग लगने में ऐसे होते हैं आर्सन के केसेस में, तो वो सफोकेशन कॉज हो जाते हैं। थ्रोटलिंग जो होता है, थ्रोटलिंग में जब भी कोई प्रयास करेगा मर्डर करने का थ्रोटलिंग के माध्यम से, तो आप देखेंगे कि वो फिंगरप्रिंट तो नहीं आएंगे स्किन पे, क्योंकि उसके लिए लेजर की रिक्वायरमेंट होती है। लेजर टेक्निक से फिंगरप्रिंट लिफ्ट होता है या फोटोग्राफ हो सकता है। लेकिन थ्रोटलिंग जब भी कोई करेगा तो उसके उंगली के निशान काफी डीप तक रहेंगे किसी के गर्दन पे जो डिसीज्ड है, तो उसकी फोटोग्राफी आपको वीडियोग्राफी अच्छे से करनी होगी। और जो स्केलिंग की बात बताई गई थी कल कि विदाउट स्केलिंग देयर इज नो फोटोग्राफी इन फॉरेंसिक। फॉरेंसिक फोटोग्राफी मींस दैट विद द स्केल के साथ ही फोटोग्राफी आपको करनी है, या वीडियोग्राफी अगर कर रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में जरूर स्केल यूज करें, देन आफ्टर आप मूव करें। क्योंकि जहां पे थ्रोटलिंग हुई है, फिंगरप्रिंट के चांसेस हैं, थंब इंप्रेशन है, फिंगर इंप्रेशंस है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता चलेगा उस फोटो और वीडियो से भविष्य में इनसाइड द कोर्ट ऑफ लॉ कि इसमें थ्रोटलिंग के कारण ही इसका एक तरह से वो मर्डर है। सुसाइड तो थ्रोटलिंग से नहीं हो सकता ना। उसके बाद आता है गैगिंग। गैगिंग मीन्स जैसे कपड़ा वगैरह है, आपने क्राइम सीन पे देखा होगा, कपड़ा है, चुन्नी है, कोई भी रुमाल वगैरह, ये सारे मुंह में एक तरह से गैग कर दिए जाते हैं, जाम कर दिए जाते हैं, पूरे मुंह में अंदर तक उसको एक्सपेल कर दिया जाता है। तो उसके कारण एस्फाइक्सिया कॉज हो जाता है, सांस नहीं ले पाता है, गैगिंग हो गया। बांसाडोला में क्या है कि ब्रिटिश जमाने में एक चेयर लगा होता था और चेयर के बैक में एक रॉड नुमा, उसके जगह पे वो बांस का लकड़ी भी यूज करते थे या रॉड नुमा। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको वो चीज दिख जाएंगी। और उसमें हाथ पीछे ऐसे उसमें बांध दिया जाता था, यहाँ पे रॉड से यहाँ पे प्रेस कर दिया जाता था, हाथ पीछे बांध दिया जाता था। तो उसके कारण ये रप्चर हो जाता था, ब्रेक डाउन हो जाता था कार्टिलेज थ्रोट का। तो उस इंसिडेंट